नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ का एक कंसेप्ट जिनका यूज बोर्ड एग्जाम और प्रतियोगी एग्जाम सभी में होने वाला है। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे, सारी जानकारी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि अब हमारे चैनल पर भी गणित में होने वाला है धमाल। ठीक है, अब क्या है, मेरे पास पहला कंसेप्ट है मेरा भैया, साइन ए बराबर कॉस बी। अब साइन ए बराबर कॉस बी हो तो ए प्लस बी बराबर 90 अंश होगा ही, ये क्लियर है। इसका हम यूज कैसे करेंगे, कंसेप्ट तो दिया है साइन ए बराबर कॉस बी दिया तो है, तो हम ए प्लस बी बराबर 90 होगा हमने बोला है, लेकिन आपके समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा के बताऊंगा। जैसे मेरे पास पहला सवाल दिया है, साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 26 अंश। ठीक है, तो हमने बोला अगर साइन के बराबर कॉस हो, साइन के बराबर क्या दिया है, कॉस। तो यहाँ मेरे देखिए साइन था और बराबर में हमारा कॉस भी दिया है। ठीक है, अगर साइन के बराबर कोस हो तो इनके कोणों को जोड़कर हम 90 अंश के बराबर कर देंगे, यही तो बोल रहा है। हमने कहा यदि साइन बराबर में लिखा है कॉस, साइन के बराबर में कॉस अगर लिखा है तो हम साइन के कोण और कॉस के कोणों को जोड़ देंगे, उसे हम 90 के बराबर कर देंगे, यही बोल रहा है भैया, यही कंसेप्ट हमारा है। तो कैसे, तो भैया साइन का हमारा कोण कितना है 3a, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3a, और उसके बाद कास का कोण कितना है a माइनस 26 अंश। तो इसको हम जोड़ देंगे, ये साइन का कोण हमारा 3a, जोड़ने का चिन्ह हमारा क्या होता है प्लस, प्लस लगाएंगे। अब कास के हम कोण को भी जोड़ देंगे, तो कास का हमारा कोण दिया है a माइनस का 26 अंश। ठीक है, अब इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे, जोड़कर हमें क्या कर देना है, 90 अंश के बराबर कर देना है। भैया हमने 90 अंश के बराबर कर दिया है, यही तो बोल रहा था। ठीक है, हम 90 अंश के बराबर कर दिया। अब हम क्या करना है, इसमें जो जोड़ने वाले उनको जोड़ दीजिए। ये हमारा 3a था, ये भी हमारा a है, इनको हम जोड़ देंगे। 3a में जब a जोड़ेंगे तो हमारा 4a हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। 90 हमारा पहले राइट में था, अब इस लेफ्ट को उधर ले जाएंगे। हमने बोला था लेफ्ट से जब राइट संख्या को ले जाते हैं अर्थात पक्षांतर करेंगे तो संख्या का चिन्ह हमारा बदल जाता है। तो हमारा 26 वहाँ माइनस था, जब इधर आएगा तो हमारा ये प्लस में हो गया। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 4a बराबर, अब हम क्या करेंगे, 90 में 26 अंश जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 6 और 9 2 11, 116 अंश हमारा हो गया। ये हमारा कितना हो गया, 116 अंश। हमें मान निकालना है ए का, तो हम क्या लिखेंगे, ए बराबर, हमने बोला जिसका मान निकालना हो उस संख्या में गुणे में जो होगा वो हमेशा बटे में आता है। तो हमारा ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 116 अंश, और बटे में कितना आ जाएगा, क्योंकि 4 के गुणे में हमारा ए के गुणे में 4 था, इसलिए 4 बटे में आ जाएगा। 4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 4 दूना 8 बचे यहाँ हमारे, यहाँ बचे हमारे 3, और यहाँ हो जाएंगे 36, 4 नेम 36, तो हमारा हो जाएगा 29 अंश। तो कोण ए का मान जो हमारा आ जाएगा वो आसानी से हमने 29 अंश निकाल दिया। तो यही हमारा क्या है, कंसेप्ट दिया है, यही कंसेप्ट दिया है। अब हमारा ए का मान जो है वो ए का मान हमारा कितना आ जाएगा, वो हमारा 29 अंश आ गया। ठीक है, हमेशा ये याद रखना, यदि साइन के बराबर, फिर से समझ लीजिए, अगर साइन के बराबर कोस दिया हो, साइन के बराबर कोस अगर दिया है तो अब ये साइन के कोणों को और कास के कोणों को जोड़ दो, उसे हम 90 अंश के बराबर कर देंगे और हम आसानी से उसे सॉल्व करके उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा। दूसरा हमारा पास एग्जाम्पल है, हमारा सवाल दिया लिखा है कॉस 2 थीटा बराबर साइन थीटा माइनस 18 अंश, तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। हमने बोला चाहे साइन के बराबर कॉस हो चाहे कॉस के बराबर साइन है, सेम एक ही बात होती है। तो मेरे पास देखिए यहाँ हमने बोला साइन का कोण हमारा कितना है थीटा माइनस 18 अंश, और कास का कोण कितना है 2 थीटा। हमने बोला साइन का कोण और कास के कोण अगर आपस में बराबर हैं और तो उनके कोणों को जोड़ दो। हमारा कोण क्या है, यहाँ लिखेंगे 2 थीटा प्लस, और साइन का कोण कितना है थीटा माइनस 18 अंश। इन कोणों को जोड़कर हमें कर देना है 90 अंश के बराबर, 90 अंश के बराबर कर देंगे। और अब क्या हो जाएगा, ये थीटा को थीटा में आपस में जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा
2 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 3 थीटा 3 थीटा हो गया। इस 18 अंश को हम पक्षांतर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 90 अंश। 18 अंश से उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा प्लस में। अब क्या करेंगे, ये 18 अंश प्लस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 थीटा बराबर, इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 8 और 9 1 10, हमारा हो जाएगा 108 अंश। हमें निकालना ए का मान, थीटा का मान निकालना। थीटा के साथ में जो गुणे में होता है वो हम उसे बटे में कर देंगे तो हमारा 108 अंश बटे में हमारा हो जाएगा 3। अब 3 से इसे हम डिवाइड कर देंगे तो 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, 1 बचा तो हमारा हो जाएगा 18, 3 का 18। तो हमारा कितना आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा अब हमारा 36 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा कंसेप्ट है। यदि साइन और कॉस आपस में बराबर हों, चाहे कॉस और साइन में बराबर हैं, तो उनके कोणों को जोड़ देंगे और उसे हम 90 के बराबर कर देंगे तो हम उससे आसानी से मान निकाल सकते हैं। और मेरे पास अगला कंसेप्ट दिया है। अगला कंसेप्ट क्या है, यदि टेन बराबर कॉट है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, दूसरा कंसेप्ट हमारा ये है, दूसरा है यदि टेन ए बराबर कॉट बी। इन्होंने ये भी बोला है यदि टेन के बराबर में कोट दिया है, अरे 10 के बराबर में कोट दिया हो तो हम क्या करना है, तो 10 के कोण और कोट के कोण को जोड़कर वो भी हमें 90 अंश के बराबर कर देना है। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है। तो भैया यहाँ लिखा है 10 2a बराबर कोट 4a माइनस 30 अंश। तो हमें इसमें a का मान निकालना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ 10 है तो 10 का कोण कितना है 2a और कोट का कोण कितना है 4a माइनस 30 अंश। इन दोनों कोणों को जोड़ दो और 90 अंश के बराबर कर देंगे तो हमारा 10 का कोण कितना है 2a और प्लस कोट का कोण कितना है 4a माइनस का 30 अंश। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़कर हमें कर देना है 90 अंश के बराबर। अब आपस में इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 4 और 2 6a हो जाएगा और इसको हम पक्षांतर कर देंगे। 90 हमारा पहले से ही था, इसको हम पक्षांतर करेंगे, 30 इधर जाएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 4a बराबर हमारा हो जाएगा 0 और 9 10 11 12, तो हमारा हो जाएगा 120 अंश। ये हमारा हो गया 120 अंश। हमें निकालना है a का मान, तो a बराबर हो जाएगा 120 बटे 4, 120 बटे 4। 4 से इसे हम डिवाइड कर देंगे, 4 से काटेंगे 4 3 12 और हमारा एक कट जाएगा तो a का मान कितना आ जाएगा, a बराबर हो जाएगा 30 अंश। तो इस तरीके से आप किसी भी सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपके समझ में आ जाए तो सवाल चुटकियों में भी लग सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल मेरे पास है 10 3a प्लस 20 अंश बराबर कॉट 2a का 2 है तो हमारा a का मान ज्ञात करना। हमने अभी आपको बताया अगर 10 बराबर कोट दिया है, क्या है ये हमारा 10 दिया है, 10 के बराबर में हमारा कोट दिया है, तो हमें क्या करना, कभी भी ध्यान रखना 10 के बराबर कोट हो या कोट के बराबर 10 दिया है तो हमें इनके कोणों को जोड़ना है। इसका हमारा 10 का कोण क्या है 3a और प्लस, और 10 का कोण हमारा है 3a प्लस 20 अंश और कॉट का कोण कितना था हमारा 2a। इनके कोणों को जोड़ दिया, जोड़कर हमें कर देना है 90 अंश के बराबर। यही तो कंसेप्ट बोल रहा है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, 3 और 2 हमारे हो जाते हैं 5 है। अब हम इसको पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर क्या हो जाएगा 90 अंश और 20 जब उधर जाएगा तो हमारा घट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 20 अंश। तो हमारा क्या हो जाएगा 5a, यहाँ कितने बचेंगे भैया, ये हमारा 70 अंश बचेंगे। कितने बचेंगे, ये हमारे 70 अंश बच जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, तो हमें a का मान निकालना, तो a बराबर हो जाएगा 70 अंश बटे में हमारा 5 हो जाएगा। 5 से इसे डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, इधर कितने बचे हमारे 2, 5 चुकू 20। ठीक है, तो हमारा a का मान जो आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 14। ठीक है, तो 14 अंश हमारा आ गया a का। इसी तरीके से आप कोई भी सवाल क्यों ना हो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मेरे पास एक तीसरा कंसेप्ट दिया है, सूत्र है, वो कौन सा दिया है, तो ये लिखा है भैया अगर सेक a लिखा है ना, क्या लिखा है सेक a, ये सेक a हमारा दिया है, सेक a ये हमारा दिया है सेक a बराबर कोसेक b दिया है। तो अगर कभी भी सेक
और कोस आपस में बराबर हैं तो उनके कोणों को भी जोड़कर 90 अंश के बराबर कर देना है, ये होता है। क्लियर? दोनों ये तीनों सूत्र सेम होते हैं, एक ही बात है। तो हम अगर कभी भी सेक के बराबर कोसेक दिया है या कोसेक बराबर सेक दिया हो तो उनके कोणों को जोड़ दो और 90 अंश के बराबर कर देना है। तो भैया सेक का कोण हमारा दिया है ये वाला और कोसेक का कोण हमारा ए वाला दिया, इन कोणों को हम जोड़ेंगे तो हमारा ये जाएगा 7a प्लस 30 बराबर 5a। अब हम क्या करेंगे, सॉरी ये हमारा गड़बड़ हो गया, हमें इन कोणों को जोड़कर 90 अंश के बराबर कर देना है। सेक का कोण हो गया 7a प्लस 30 अंश और प्लस कोसेक का कोण है 5a। इन दोनों कोणों को जोड़कर हमें कर दिया 90 अंश के बराबर। इनको हम सॉल्व कर लेंगे, 7 5 12, 12a बराबर 90, 95 कर देंगे 30 को, 30 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12a बराबर, और यहाँ हमारे कितने बचेंगे 0 और यहाँ बचेंगे हमारे 6। ठीक है, और a का मान हमारा हो जाएगा 60 अंश बटे 12 और 12 पंचे 60। तो जो हमारा a का मान आ जाएगा वो हमारा 5 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल क्यों ना उसको आसानी से लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि अब इस चैनल पर डेली आपको ही नए नए वीडियो डेली प्रोवाइड होते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।